नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एजुपीडिया चैनल में। तो आइए आज हम करते हैं पिछले जो वीडियो के क्वेश्चंस से आगे के क्वेश्चंस की तरफ हम जाते हैं। पिछले वीडियो में हमने 7-8 क्वेश्चंस देखे थे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखे थे। इस वीडियो में भी हम उसी टाइप से क्वेश्चंस देखेंगे, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपके साथ साथ उनका भी भला होता रहे, वो भी पढ़ें अच्छे से। इसलिए वीडियो को आप अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। चलिए तो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। तो यहां पर हम माना कि बड़ी संख्या x और छोटी संख्या जो है वो y है। मान लिया हमने बड़ी संख्या है कि छोटी संख्या। अब देखिए क्या बोला है वो, बड़ी संख्या का दोगुना। तो बड़ी संख्या जो है वो आपकी x है, उसका दोगुना छोटी संख्या के 5 गुने से 3 ज्यादा है। तो छोटी संख्या जो है वो है y, उसके 5 गुने। तो हमने इसका 5 गुना कर दिया। अब वो बोला है हमें करना क्या है कि जो बड़ी संख्या है दोगुना करने के बाद, छोटी संख्या 5 गुना करने के बाद वो से 3 ज्यादा है। यानी कि 3 ज्यादा कब होगी, जब इस बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को हम माइनस करेंगे तो उससे 3 बचना चाहिए। तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, बड़ी संख्या का दोगुना माइनस छोटी संख्या का 5 गुना, 5 गुने से 3 ज्यादा है, यानी तो इक्वल टू 3 ये बचना चाहिए। फिर वो दूसरी कंडीशन दे रहा है कि बड़ी संख्या के 4 गुने और बड़ी संख्या का 4 गुना। तो हमने कर दिया कि बड़ी संख्या के 4 गुने और छोटी संख्या के 3 गुने। बड़ी संख्या का 4 गुना, छोटी संख्या का 3 गुना का योग दिया है, मतलब उसको हम प्लस करेंगे। कितना है का योग 71 है। तो वो पूछ रहा है कि इसमें आपका क्या है, संख्या क्या है, यानी x और y की वैल्यूज को हमें निकालना है। देखिए अब यहाँ पर दो इक्वेशंस आपकी बन गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना पड़ेगा और सॉल्व करने के बाद इसका आंसर निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो देखिए किसी भी एक चर को या एक वेरिएबल को आप बराबर कर लीजिए, या तो y को बराबर कर लीजिए और फिर इन दोनों को जोड़ दीजिए, या x को बराबर कर लीजिए। तो यहाँ पर हम x को बराबर कर लेते हैं। x में अगर मैं 2 का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये इसके बराबर हो जाएगा। चलिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके ले लेता हूँ इक्वेशन को। 4x माइनस 10y इक्वल टू 6। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मैं माइनस कर देता हूँ, क्योंकि इसमें से ये माइनस करूंगा तो ये कट जाएगा। तो इसको माइनस करेंगे तो यहाँ साइन चेंज हो जाएंगे, ये प्लस, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। ये कैंसिल होने के बाद ये क्या बचेगा, 13y इक्वल्स टू 70 माइनस करना है हमें 65। कितना आंसर आ जाएगा, y इक्वल टू, तो y की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 5 आ रही है। 13 गुना 65 होता है, तो y की वैल्यू हो गई आपकी 5। y की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू चाहिए, यानी कि एक x की वैल्यू चाहिए। तो इस इक्वेशन में हम रख देते हैं x की वैल्यू। तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, मैं देखिए 2x माइनस 5 इंटू 5 इक्वल टू 3। तो 2x माइनस 25 इक्वल टू 3। तो 2x इक्वल टू 3 प्लस 25, यानी कि x इक्वल टू हो गया 28/2, यानी कि हो गया आपका 14। तो x की वैल्यू आ रही है 14। ये दो हमारे नंबर्स आ रहे हैं, एक आ रही है 14 और एक आ रही है 5। देखिए कहीं गलत तो नहीं है, -5/25। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 14 इंटू 5। आंसर कौन सा है आपका,
सी वाला, सी आंसर है आपका इसमें। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, आप समझ गए ना कैसे करना है इन क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए हम जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आपको दिया हुआ है ऊपर देखिए, यदि किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए, यहां पर आपको दिया है यहां पर आपको दिया a की पावर b इक्वल टू 125 और दो प्राकृतिक संख्याएं a और b, तो वो पूछ रहा है कि b की पावर a की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। यानी a की पावर b दिया हुआ है और b की पावर a हमें फाइंड आउट करनी है। तो ऑब्वियसली पहले हमें b की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। चलिए कैसे करते हैं इसको। a की पावर b है, 125 को भी आप पावर में कन्वर्ट कर लीजिए या घात में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 555 को हम कितने में कर सकते हैं, इसका आप क्या निकालेंगे, गुणनफल निकालेंगे। तो 25, 5 का 25, 5 और 5 का 1, तो 5 की पावर 3 यानी 5 की घात 3 आ रही है। अब क्या करेंगे हम, अभी आपको बताया था जस्ट पिछले वीडियो में ही मैंने बताया था कि जब आपका क्या हो, हमें वैल्यू निकालनी हो, तो हम क्या करेंगे, इनको हम बराबर कर देंगे। बेस बराबर, यानी हम a मान लेते हैं, a की वैल्यू 5 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें दो चीजें चल रही है पता, कि b की वैल्यू 3 और a की वैल्यू 5। ठीक है, क्योंकि आपको संख्या तो दी नहीं थी लेकिन b, तो इसकी जो मिनिमम फैक्टर करके हमने निकाल लिया कि इसकी घात कितनी हो सकती है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, a की वैल्यू यानी कि जो आधार आधार बेस यानी आधार आधार दोनों और घात घात दोनों को हम क्या कर सकते हैं, इक्वल कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। इसलिए b की वैल्यू 3 आएगी, a की वैल्यू 5 है। अब यहाँ से हम वैल्यू निकाल लेते हैं, b की पावर है, तो b की वैल्यू आपकी कितनी है 3 और a की वैल्यू कितनी है 5। तो कितना आएगा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 9 9 और यहाँ होगा 3, 81 इंटू 3, यानी कि ये हो जाएगा आपका 324, यानी कि आपका आंसर है 243। ठीक है, 243 यानी कि पहला आंसर, ए आंसर इसका आपका रहेगा। आप समझ गए ना इसको कैसे करना है। a की पावर b था, इसमें इस तरफ वाले जो राइट हैंड साइड था इसको भी हमने कन्वर्ट कर लिया पावर में यानी कि घात में। तो जो आधार आधार होगा उसको हम बराबर कर सकते हैं और जो घात घात है उसको हम बराबर कर सकते हैं, यानी कि पावर्स को बराबर कर सकते हैं। तो इस टाइप से हमारा आंसर आ। चलिए इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है, यदि सभी प्राकृतिक संख्याएं a और b के लिए, अच्छा सभी प्राकृतिक संख्याओं और a और b के लिए आपको एक रिलेशन भी दिया हुआ है, a स्टार b इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a भी दिया हुआ है। और इससे बोला है सभी प्राकृतिक संख्या। तो आप यार प्राकृतिक संख्या क्या होती है, यानी नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, 0 से स्टार्ट, यानी कि a इक्वल टू a और b की जो वैल्यू है a एंड b, वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है आपकी प्राकृतिक संख्या, यानी 1 2 3 4, 0 नहीं होता है प्राकृतिक संख्या में। आपको उस दिन बताया था इंट्रोडक्शन, अगर आपने देखा हो तो प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से चालू होती है। तो यहाँ पर पूछा है, हमें क्या दिया है, इसका मान पूछा है उन्होंने 9 स्टार 10। तो यहाँ पर हम क्या दिया हुआ है, ये देखें, ये a इंटू बी का रिलेशन दिया हुआ है, आपको ये पूछा हुआ है। तो यहाँ पर हमारी a की वैल्यू जो होगी वो 9 और b की वैल्यू जो होगी वो 10 होगी। ठीक है, क्योंकि आपको रिलेशन दिया है, प्राकृतिक संख्या दी हुई, इसकी वैल्यू पूछी है। तो 9 भी एक प्राकृतिक संख्या है और 10 भी एक प्राकृतिक संख्या है। क्या करेंगे हम, इनको इसी रिलेशन, जो रिलेशन आपको क्वेश्चन में दिया है उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम इसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर a स्क्वायर यानी कि 9 का स्क्वायर, b स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, माइनस a और b यानी कि 9 इंटू 10, इसका 81 प्लस 100 स्क्वायर होता है। स्क्वायर आपको याद करना है, पिछले वीडियो में भी मैंने बोला है, और ये हो जाएगा 90। सॉल्व करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 181 माइनस 90, कितना बचेगा आपका 91। आंसर 91।
कौन सा आंसर है आपका? सी आंसर आ रहा है। ठीक है, समझ गए? इस टाइप के क्वेश्चंस में जो आपको रिलेशन दिया हुआ है, उसी रिलेशन के आधार पर, उसी संबंध के आधार पर आपको उसका मान या वैल्यू निकालनी है। हो सकता है दोस्तों आपको थोड़ा सा कम समझ में आ रहा हो, लेकिन आप वीडियो को बार बार देखेंगे, समझेंगे, इंट्रोडक्शंस के वीडियोस पढ़ेंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएंगे। तो इसलिए आपको जो भी समझ में आए, इंट्रोडक्शंस के वीडियो आप जरूर देखिए। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 1/2 प्लस 11 1/2 और 111 1/2 प्लस इसमें पूछा है कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है। तो ये देखिए, सब में आपको पहले 1 दिया हुआ है, फिर 11 दिया हुआ है, एक एक बढ़ता चला जाएगा। तो ये देखिए, जब भी एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी आपको, वैसे तो ये भिन्न का क्वेश्चन है लेकिन यहाँ पर आ गया, चलिए अब कर लेते हैं, फिर आगे इसको हम डिस्कस कर लेंगे। ये जितने भी नंबर्स होते हैं, अगर कोई भिन्न आपको ऐसे दी है 1/2, तो उसके बीच में अगर कोई साइन नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, आपको क्या रखना है? इसके दो अर्थ है, या तो ये मल्टीप्लाई होगा या फिर प्लस होगा। तो क्या होगा आपके अकॉर्डिंग? तो अगर आप बोलते हैं मल्टीप्लाई है तो ये बिल्कुल गलत है, ये मल्टीप्लाई नहीं होता है, ये प्लस होता है। क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होता, तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ ऐसे लिखता हूँ 6/2, तो 6/2 अगर इसके बीच मल्टीप्लाई होता तो यहाँ 6 × 1/2 हम इसको ऐसे लिखते हो, ये 2 से 6 कट जाता, ठीक है ना, ये यहाँ से कैंसिल हो जाता। तो ये मल्टीप्लाई में कैसे हो सकता है? तो इसका मतलब बिल्कुल मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसका मतलब होता है प्लस। तो इनके बीच होता है प्लस का साइन, यानी 6 + 1/2। तो कभी भी इस भिन्न में अगर आपको ऐसा दिया है तो ये इसका साइन, तो यहाँ पर इन सब के बीच में क्या है आपका? प्लस है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? 1 + 1/2, 11 + 1/2, 1 + 1/2 एंड 1 + 1/2। मैं इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इन सबको अलग कर लेते हैं जितने 1 1 है। तो 1 + 1 1 + 1 1 1 + 1 1 1 1, और 1/2 को अलग कर ले। तो 1/2 कितने हैं आपके? 4 हैं। तो 1/2 + 1/2 + 1/2 + 1/2 ये होगा, ठीक है। तो इनको हम ऐड करेंगे, तो इनको आप ऐसे करिएगा 4 3 2 1। तो ये कितना हो रहा है? 1 2 3 4। और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/2 1/2 1/2। चाहे तो हम 4 बार है तो इसको 4 × 1/2 भी कर सकते थे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा 1 2 3 6। तो इसका आंसर कितना आ रहा है आपका? 1 2 3 6। तो आपको कभी ऐसा दिया रहा है तो आप इन नंबर को अलग निकाल के जोड़ लीजिएगा, और बाकी जो भिन्न है उनको अलग निकाल के जोड़ लीजिएगा, तो आपका आंसर जल्दी आ जाएगा ऐसा, ठीक है। ये शॉर्ट ट्रिक होती है इसकी। चलिए 1 2 3 6 इसका आंसर है, यानी कि ये कौन सा आंसर होगा आपका? बी आंसर, इसका आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं हम। क्वेश्चन दिया हुआ है आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर दिया हुआ है यदि 6 7 1 * 4 8 3 पूर्णतया 9 से विभक्त हो तो स्टार के स्थान पर निम्न में से कौन सा अंक होगा। तो यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है, ये विभाज्यता का क्वेश्चन है, और ये पूछा ये कोई नंबर दिया हुआ है आपको जो 9 से विभाजित है, यानी कि ये 9 से विभाजित है, 9 से विभाजित है नहीं, अभी 9 से विभाजित हो। इसके लिए स्टार के स्थान पर क्या नंबर होना चाहिए, इस स्टार पर क्या नंबर रख दें कि ये अगर 9 से विभाजित नहीं है तो 9 से विभाजित हो जाए। तो
अब आप जाइए, जो इंट्रोडक्शन दिया था हमने, डिविजिबिलिटी के रूल्स पढ़े थे, विभाज्यता के नियम पढ़े थे, उसमें देखिए 9 का क्या दिया था, कैसे निकालते हैं हम विभाज्यता के नियम से कोई नंबर 9 से विभाजित होता है। तो सारे अंकों का योगफल यानी कि सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ठीक है, अंकों का हमें क्या करना है, योगफल करना है। तो हम सभी को ऐड कर दें। अब यहाँ पर स्टार दिया हुआ है तो स्टार की जगह हम एक्स मान लेते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, नहीं तो आप उस नंबर को भूल जाए। तो आप इनको योगफल कर दीजिए, कितना होगा, 7 6 13 1 14, 14 और 4 होते हैं आपके 18, 18 8 26, 26 और 3 29। तो 29 और x तो आपका था ही, x तो जुड़ेगा नहीं किसी में, तो 29 प्लस x, ठीक है, 29 प्लस अंकों का योगफल तो 29 आ रहा है, लेकिन जो स्टार है वहां पर हमने x मान लिया। तो 29 प्लस x ऐसा नंबर होना चाहिए जो 9 से डिवाइड हो। अब देखिए 9 की टेबल हम पढ़ते हैं तो 29 यानी कि 27 9 से डिवाइड होता है और उसके बाद 36 9 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो इन सम का योगफल क्या होना चाहिए, 9 से डिवाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कितना चाहिए, जो 9 से डिवाइड, यानी कि अब 29 के बाद आप जोड़िए कि हमें 36 मिले, क्योंकि 27 तो हो नहीं सकता। तो 36 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 का एडिशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको 7 का एडिशन करना पड़ेगा, यानी कि 29 प्लस 7 करेंगे तो हो जाएगा 36, और 36 9 से डिवाइड होता है यानी कि 4। तो यानी x की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 7, यानी कि स्टार के स्थान पर कितना आएगा आपका, 7 आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर इस जगह पर 7 होगा तो ये नंबर 9 से विभाजित होगा। तो आंसर आपका हो जाएगा सी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आपके। चलिए ठीक है, ये क्वेश्चन हम समझ गए कैसे करना है। आज इसलिए आपको जो इंट्रोडक्शन दिया था विभाज्यता का नियम का, वो याद रखना है, कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, यदि, फिर आपको उसने आपको एक नंबर है 92675 और स्टार 2, ये नंबर 8 से विभाज्य कब होगा। आठ से विभाजित हो, कब हो, ये आपको बताना है, ठीक है। तो 8 से हमें विभाज्यता का नियम याद है। तो 8 से विभाजित कब होगा ये, तो 8 से विभाज्यता का क्या नियम है, हमने पढ़ा था कि लास्ट के 2 नंबर आपके क्या होने चाहिए, लास्ट के 2 नंबर आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए, सॉरी लास्ट के 3 नंबर आपके 8 से डिवाइड होने चाहिए। तो लास्ट के 3 नंबर 5 स्टार 2 दिया हुआ है। अब आप कैसे निकालोगे कि ये 8 से डिवाइड होंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखिए, तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हर चीज थोड़ा सा, यहाँ पर आपको ऑप्शन से लेके चलना पड़ेगा, ठीक है ना। जो हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं आंसर के, हमें वही लेके चलना पड़ेगा। तो सबसे पहले नंबर दिया आपको 0, तो यहाँ आप 0 रखेंगे और 0 में 8 से डिवाइड करेंगे। तो 8 6 48 और 2 बचा है, तो ये नंबर 8 से डिवाइड नहीं है। फिर आप 1 दिया है तो 501 को 8 से डिवाइड कर दिए, तो भी आपका क्या हो जाएगा, ये भी, ये 8 से डिवाइड नहीं है। 1 रखेंगे, सॉरी 512 रखेंगे हम, तो ये 8 से डिवाइड होगा क्या, 8 6 48 और 3, ठीक है, 48 और 3 8 चौको 32। ये देखिए ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो गया, ठीक है। तो ये नंबर आपका 8 से डिवाइड हो गया, यानी कि हमारा स्टार की जगह क्या रखने पे आ रहा है, तो स्टार की जगह पर हम क्या रखेंगे, 1 कर रखेंगे। तो अगर हम 1 रख देंगे इसकी जगह, तो वो 8 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट के 3 अंक याद है ना आपको, लास्ट के 3 अंक डिवाइड करना था, लेकिन अंक कौन सा रखेंगे, या तो हम 0 से लेके 9 तक रखते, लेकिन 0 से 9 रखने से अच्छा है कि हमें जो ऑप्शन दिए हैं, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो हम उन्हीं को रखेंगे। तो कई जगह पे आपको देखना है, कभी कभी आपके ऑप्शन से ही आंसर निकलते हैं और जल्दी निकलते हैं, ठीक है। तो हमें जो नंबर दिए थे हमने वो रखे, तो हमें पहले ही दूसरे नंबर मिल गया, तो हम निकाल दिया कि यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो आंसर इसका क्या होगा, आंसर होगा इसका B वाला, ठीक है दोस्तों।
इस टाइप क्वेश्चन को हमें इस तरह से करना है। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम। अगले क्वेश्चन जो दिया है आपको वो है, देखिए स्क्रीन पर दिया है, क्या दिया हुआ है आपको, मान निकालना है आपका -2, -3, -4, -5, -6। इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। याद रखिएगा कुछ रूल्स हैं, हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, दो नंबर को अगर मल्टीप्लाई करते हैं मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, -x -x, एक -x मल्टीप्लाइड +x ये मल्टीप्लाई का रूल है, याद रखिएगा। देखिए इनका तो आप जानते हैं, ये दोनों प्लस में है क्योंकि यहाँ साइन माइनस का नहीं है, तो ये दोनों के प्लस में, तो प्लस प्लस में आपका साइन जो होता है वो प्लस आता है, यानी कि इसका आंसर होगा +x, यानी साइन साइन का मल्टीप्लाई होता है और नंबर नंबर या चर चर का मल्टीप्लाई होता है। तो लिटरल्स का हम मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पर कोई साइन नहीं, तो साइन यहाँ प्लस प्लस है, तो प्लस प्लस हमेशा प्लस ही होता है। अब यहाँ देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, तो ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, मल्टीप्लाई के केस में माइनस होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का x²। सेम कंडीशन यहाँ पर एक माइनस है एक प्लस है, तो ये भी हो जाएगा माइनस का x²। अब कंडीशन आती है जब दोनों माइनस के हों, तो दोनों जब माइनस के होते हैं या दोनों ऋणात्मक होते हैं तो साइन साइन जब भी मल्टीप्लाई में अगर दोनों नंबर्स माइनस हो, उनके आगे माइनस लगे हुए हों, तो वो हो जाते हैं प्लस। तो इसका आंसर क्या होता है, प्लस। मल्टीप्लाई की बात करें, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस, अगर दोनों नंबर माइनस में है तो वो हो जाते हैं प्लस। तो ये चीज आप हमेशा याद रखिएगा इस रूल्स को, तो आपको कभी भी कोई आगे दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देख लिया आपने। तो अब हम इसको आगे लेके चलते हैं। इन फॉर्मूलों को आप स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं या आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। दो दो का हम कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा +6, यहाँ पर हो जाएगा +20 और यहाँ पर अभी -6 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा 120 इंटू -6। अब ये देखिए, अब ये प्लस का है ये माइनस का है ना, अभी मैंने आपको बताया था। ये देखिए ये प्लस का है ये माइनस का है, तो कितना हो जाएगा 720 और माइनस साइन आएगा, तो आंसर हो जाएगा हमारा माइनस का 720। आंसर है आपका सी। ठीक है दोस्तों, ये सी आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है 9 + 7 डिवाइड 4 मल्टीप्लाइड बाई 5। इसका आंसर हमें फाइंड करना है। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, यहाँ पर हमने एक रूल पढ़ा हुआ है, हमेशा याद रखिए, एक रूल है आपका बोडामास। इसको हम क्या बोलते हैं याद करने के लिए, बोडामास। ठीक है, अब बोडामास क्या होता है, तो यहाँ पर होते हैं, बात करते हैं हम ब्रैकेट्स की, तो ये होते हैं आपके ब्रैकेट, फिर डी फॉर डिवीजन या भाग, ब्रैकेट भाग, ये होता है आपका गुणा, गुणा यानी कि मल्टीप्लाई होता है, फिर योगफल, योग या योगफल जो भी बोलेंगे हम, योग यानी कि एडिशन, और ये होता है आपका सब्सट्रैक्शन, यानी कि
माइनस या अंतर, ठीक है, सब्सट्रैक्शन। तो बोडा मास का जो रूल होता है वो ऐसे चलता है। यानी कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आपके पास सामने आता है तो आपको क्या रूल फॉलो करना है, तो आप सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे भाई। यहाँ पर आप क्या बोलेंगे, मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, मैं पहले डिवाइड को करता हूँ, या मैं एडिशन को करता हूँ, यानी कि पहले मैं जोड़ लूँ, पहले मैं गुणा कर लूँ या डिवाइड कर लूँ, आप कंफ्यूजन हो जाएंगे। तो उसके लिए एक रूल है कि आपको सबसे पहले क्या करना है। तो सबसे पहले क्या दिया है आपको, ब्रैकेट्स, यानी कि आपका कोई भी नंबर ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट में है या ब्रैकेट के अंदर है या बहुत सारे ब्रैकेट हैं, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ब्रैकेट, अगर बहुत सारे ब्रैकेट हैं तो इस टाइप के ब्रैकेट होते हैं, एक ये ब्रैकेट होता है, 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 ये सबसे छोटा ब्रैकेट होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये होता है, उसके सबसे बड़ा ये ब्रैकेट, तो इसको सबसे बड़ा, इसके बाद इसको मिडिल यानी कि मजरा, यानी इसको छोटा, इसको सबसे छोटा ब्रैकेट। तो सबसे पहले अगर जो भी इसमें दिया हुआ, जैसे यहाँ पर सिर्फ एक ही दिया है तो सबसे पहले यही सॉल्व होगा, ठीक है। अगर ये सारे दिए हुए हैं तो सबसे पहले यहाँ से चालू करेंगे, यानी सबसे अंदर वाले से चालू करेंगे, फिर उसके बाद जो जिसका नंबर आता है, यानी फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, इस टाइप से हम उसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर जो भी है उसको सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट के अंदर आपका क्या है, उसको सॉल्व करते हैं। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको याद रहे आगे। ये मैं इसको हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे होगा 16 और फिर है डिवाइड, फिर है मल्टीप्लाइड बाई 5। अब देखिए बोडा मास के बाद क्या बोला था मैंने, डिवीजन। तो ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद अब आप क्या सॉल्व करोगे, अब हम जब भी अब हमें ब्रैकेट नहीं मिल रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिवीजन सॉल्व करेंगे, फिर मतलब भाग को सॉल्व करेंगे, फिर गुणनफल को सॉल्व करेंगे यानी कि मल्टीप्लाई को करेंगे, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, एडिशन यानी कि योगफल करेंगे, फिर सब्सट्रैक्शन लास्ट में करेंगे एकदम। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग करेंगे, गुणा भी दिया है लेकिन हम पहले भाग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 एंड 5, इतने को हमने सॉल्व किया है, तो 4 आएगा और वही से रहेगा 5। तो आंसर कितना हो रहा है, ये आंसर आपका आ रहा है 20, ठीक है। आंसर है आपका 20, यानी कि आंसर आपका है बी। जो बी ऑप्शन है आपका वो इसका आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, तो आप समझ गए ना, ये बोर्डा मास का रूल बड़े अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं। अगर मैं कहूँ इसी में, तो इसी में आप अभी थोड़ी देर, छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन इसमें मैं जानता था। अगर मैं इसको बताता हूँ, देखिए आप क्या करते हैं, 9 + 7 डिवाइड 4 × 5, ऑप्शन आपको 4 दिया, आप क्या निकालते, 16 डिवाइड बाई 4 × 5। आप क्या करते, ये करते और साथ में उठा के यहाँ कर देते, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आपका आ जाता है 20, फिर आप क्या करते हैं 16/20 4/5। आंसर दिया हुआ है, देखिए ऑप्शन में आंसर दिया हुआ है 4/5। तो याद रखिएगा, छोटी सी भी गलती आपकी और आंसर आपको जरूर मिलेगा वहां पे, ठीक है। तो आपको बहुत ही संभल के क्वेश्चन करना है, ठीक है। आंसर 20 है लेकिन आप आंसर क्या निकाल के आए हैं, 4/5। आपको लगेगा मैं सही करके आया हूँ, लेकिन यही आपका 1 नंबर सीधे कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, तो यहाँ पे देखिए ये दिया हुआ है 2 × 3 + 2 मल्टीप्लाइड 3 - 6 डिवाइड बाई 2 और +7, ये आपको दिया हुआ है, का मान आपको निकालना है। तो चलिए भाई कैसे करेंगे इसको, बोर्डा मास फिर वापस आई, सबसे पहले ब्रैकेट और वो भी छोटा ब्रैकेट। यहाँ पे और कोई ब्रैकेट तो आपको दिया नहीं है, तो यही हमारा है। तो सबसे पहले ये छोटा वाला ब्रैकेट करेंगे, बाकी सबको एज इट इज लिखते जाइए। इसको बहुत केयरफुली करिए क्योंकि इसी में लगता है कि हम सॉल्व कर लेंगे, क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन यहाँ पर ही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं। 6/2 यानी कि 3 होगा। अब इसके बाद इसको स्टेप बाय स्टेप करिएगा हमेशा। अब ये इस ब्रैकेट बड़ा, ये सबसे बड़ा ब्रैकेट है, इसके बाद मिडिल का आता है तो मिडिल को करेंगे हम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, 3 - 3, ठीक है। 3 - 3 आ रहा है आपका, तो ये हो जाएगा 0 और
प्लस 7, 0 और प्लस 7, ये वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 प्लस 0 3 और प्लस 7, ठीक है। मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पर क्या दिया इस ब्रैकेट के अंदर पहले मल्टीप्लाई आएगा, फिर ये हो जाएगा 2 इंटू ब्रैकेट ओपन कर दीजिए 10, आंसर आना चाहिए 20। तो देखिए आंसर आपका आ रहा है 20, हाँ आंसर आपका आ रहा है 20 ही आएगा आपका। आप कहीं भी आप थोड़ी सी भी यहाँ पे मिस्टेक करते या आप इसको कर लेते या आप किसी को भी, यहाँ पे तो खैर ऐसा कम है, लेकिन जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में था, तो यहाँ पर आपका आंसर 20 आ रहा है। तो ये आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन है आपका इसका आंसर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने आज ये क्वेश्चंस देखे बहुत सारे, और सिंपल क्वेश्चंस देखे लेकिन ट्रिकी क्वेश्चंस देखे, जो आपको बड़े सिंपल लगते हैं लेकिन गलत होने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसे क्वेश्चंस को ही हमें मिस नहीं करना है, इन्हीं को हमें संभाल कर करना है क्वेश्चंस। तो दोस्तों आज इतने सारे क्वेश्चंस किए हैं, और अगले वीडियोस में हम फिर कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, और फिर उसके बाद ये हमारा चैप्टर खत्म होगा, तो हम उसके बाद आगे भिन्न की तरफ बढ़ेंगे। और आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। एंड थैंक यू फॉर द वॉचिंग द वीडियो।